किसी ने बड़ी ही अच्छी बात कही है कि दुनिया में कोई आपके हाथ से छीन कर ले जा सकता है, लेकिन आपके नसीब से छीन कर नहीं ले जा सकता। तो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल इंस्पायरिंग बीट में। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको एक बहुत सी छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। पुराने ज़माने की कहानी है। एक राजा साहब के दरबार में एक राजगुरु थे और वो राजगुरु बड़े कम समय के लिए वहाँ आते थे, क्योंकि उनका एक स्कूल था नदी किनारे। एक स्कूल में गांव के बच्चों को पढ़ाते थे, तो ज़्यादा समय स्कूल में बिताते थे। एक दिन वो गुरुजी आए हुए थे और जो राजा था वो बड़ी चिंता में था। तो गुरुजी ने पूछा कि क्या बात है। तो राजा ने बताया कि बेटी जो है विवाह के योग्य हो चुकी है और उचित वर नहीं मिल पा रहा है, क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा, गुरुजी ने, कि लाइए मैं कुंडली देख लेता हूँ। कुंडली देखना शुरू किया तो चौंक गए, आश्चर्य में पड़ गए। विलक्षण प्रतिभा की धनी थी वह कन्या, और उसका जो भाग्य था बड़ा ही उज्जवल दिख रहा था। गुरुजी ने उस कुंडली में देख लिया था कि इसकी जिससे शादी होगी, अगर वह राजा है तो महाराजा बनेगा, महाराजा है तो सम्राट बनेगा, और सम्राट है तो चक्रवर्ती बन जाएगा। जहाँ जाएगी उस कुल को आगे लेकर ही जाएगी, उसको उन्नति के पथ पर लेकर ही जाएगी, उसका भाग्य चमक जाएगा। और जैसे ही जब इन्होंने देखा, इनके दिमाग में बुराई हावी हो गई। गुरुजी ने उस कुंडली में देख लिया था कि इसकी जिससे भी शादी होगी, अगर राजा है तो महाराजा बनेगा, और महाराजा है तो सम्राट बनेगा, और सम्राट है तो चक्रवर्ती बन जाएगा। जहाँ जाएगी उस कुल को आगे लेके जाएगी, उसको उन्नति के पथ पर लेके जाएगी, उसका भाग्य चमक जाएगा। और जैसे ही जब इन्होंने देखा, इनके दिमाग में बुराई हावी हो गई। इनको लगा कि अगर ऐसा ही कुछ होना है तो मेरी शादी हो जाए, मैं ही शादी कर लेता हूँ, मैं ही महाराजा बन जाऊँगा। तो गुरुजी के मन में विकार हावी हो गए, बुराई हावी हो गई, और गुरुजी ने चाल चली। उन्होंने कहा राजा से कि राजा साहब, बच्ची आपकी जो है विलक्षण प्रतिभा वाली है, जिस कुल में जाएगी उसका भाग्य उदय कर देगी, कुल का जो है उजाला ही उजाला कर देगी। लेकिन अगर आप इसका सीधा विवाह करा देते हैं तो यह अड़चन है कि यह कुल का नाश भी कर सकती है, वो कुल भी खत्म हो जाएगा और आपका परिवार भी खत्म हो जाएगा, ऐसा इसकी कुंडली में लिखा है। राजा चिंता में पड़ गया, बोलने लगा कि क्या किया जाए। तो गुरुजी ने कहा कि एक बड़ा आसान सा उपाय है। एक बड़े से बक्से में कन्या को बैठा दीजिए, हीरे जवाहरात और ज्वेलरी जो है उसमें रख दीजिए, ताकि कहीं आगे जीवन में इसकी दिक्कत ना आए, और उस बक्से को नदी की धारा में प्रवाहित कर दीजिए। स्वेच्छा से जहाँ ये बक्सा जिसके पास पहुँचेगा, जिसकी शादी इससे होगी, कन्या से उसके जीवन में उजाला ही उजाला होगा, चाहे वह सामान्य सा व्यक्ति क्यों ना हो, वो राजा महाराजा बन जाएगा। आप चिंता मत कीजिए, मेरी बात पर भरोसा कीजिए। गुरुजी की उस चाल पर महाराजा ने कहा, ठीक है, आप कह रहे हैं तो आपको इतना मानते हैं। उनकी बात को माना गया। एक बड़े से बक्से में जो है बैठाया गया उस कन्या को। वह नहीं चाह रही थी, लेकिन पिताजी की आज्ञा थी तो माननी पड़ी। एक नदी की धारा में उसको प्रवाहित कर दिया गया, बक्से को बहा दिया गया, बहुत सारा उसमें जो है हीरे जवाहरात ज्वेलरी भर दी गई। दौड़ते हुए गुरुजी पहुँचे और अपने स्कूल के बच्चों से कहा कि सुनो, आज छुट्टी है, कोई पढ़ाई नहीं होगी, नदी किनारे पहुँचो, और आपको करना क्या है, नदी किनारे आपको एक बहता हुआ बक्सा नज़र आएगा, उस बक्से को उठा करके ले आना और मेरे कक्ष में ला करके रख देना, और बाहर से दरवाज़ा लगा देना, मैं चाहे लाख चिल्लाऊंगा, मत खोलना। बच्चों ने कहा, ठीक है गुरुजी, जो आपकी आज्ञा। बच्चों के तो मज़े आ गए, पहुंच गए नदी किनारे, नहाने लगे, इंतज़ार करने लगे कि बक्सा आ जाए।
वह करके, लेकिन कहते हैं ना कि जो योग है, संयोग है, उसके आगे किसी की चलती ही नहीं। वो बक्सा नदी की धारा में प्रवाहित होता हुआ, बहता हुआ जा रहा था और नदी किनारे एक दूसरे राज्य के राजकुमार जो था, अपने सिपाहियों के साथ में वहाँ विश्राम कर रहा था, हाथ मुँह धो रहा था, क्योंकि जंगल में शिकार खेलने आया था तो थक चुका था। उसने देखा कि एक बक्सा बहता हुआ आ रहा है नदी में। उसने अपने सिपाहियों से कहा कि जाओ, जा कर के देखो। सैनिकों ने जाकर देखा, उस बक्से को पकड़ के लाए और जब उस बक्से को खोला तो उसमें सुंदर सी कन्या निकली। राजकुमार चौंक गया। उसने कहा, देवी आप कौन हैं? आप इस हालत में कैसे? तो उस राजकुमारी ने अपने परिचय दिया, सारी बात बताई कि ऐसा ऐसा हुआ है। राजकुमार ने कहा, अब क्या करना है? तो राजकुमारी ने कहा, पिताजी की आज्ञा थी कि बक्सा खुल जाए, उसी से विवाह होगा। आप मुझसे विवाह कर लीजिए, मेरे तो जो भी हैं वह आप ही हैं। राजकुमार ने वही हीरे की अंगूठी पहना दी, साथ में तालियां बजा दी सैनिकों ने और विवाह हो गया। राजकुमार को राजकुमारी की बात समझ में आ गई थी कि महाराजा के साथ किसी ने छल किया है। तो उस राजकुमार के दिमाग में एक युक्ति सूझी। उसने उस बक्से को खाली ना भेजने का निश्चय किया, तो एक सामान उसमें डाल दिया। उधर नदी किनारे जो बच्चे थे इंतजार कर रहे थे गुरुजी के आदेश का कि एक बक्सा बहता हुआ आएगा, तो उन्हें इंतजार था कि आने वाला है। तभी उनकी नज़र पड़ी, एक बक्सा बहता हुआ आ रहा था। बड़ी मशक्क़त के बाद उसको नदी से निकाला। बक्से को बड़ा भारी था, 20-20 बच्चे थे, सब मिलकर के उसको उठाने लगे और ले जाकर के जैसे तैसे गुरुजी के कमरे में जाके उसको छोड़ दिया। गुरुजी ने तो आदेश दिया था बाहर से दरवाज़ा लगा देना, बाहर से दरवाज़ा लगा दिया। गुरुजी अंदर थे और बड़े उत्साहित थे कि बक्सा खुलेगा, कन्या जो है इसमें होगी और शादी कर लूँगा और मेरा भाग्य चमक जाएगा। बिना देरी के उन्होंने बक्सा खोला तो अंदर जिंदा भालू था। वो राजकुमार जंगल में शिकार के लिए आया था, तो एक जिंदा भालू पकड़ लिया था उसने। उसी भालू को उसने उस बक्से में बंद कर दिया था। जैसे ही बक्सा खुला, जिंदा भालू बाहर निकला। वह तो परेशान हो रखा था। भालू वो अटैक करने लगा गुरुजी पर और गुरुजी चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ। जो बच्चे थे उनको आवाज़ आ रही थी गुरुजी की, बचाओ बचाओ, लेकिन उनको पता था कि गुरुजी ने कहा है कि मैं कितना भी चिल्लाऊं दरवाज़ा मत खोलना। एक लड़के ने सोचा कि खोल देता हूँ दरवाज़ा, तो मॉनिटर ने डांट लगा दी कि नहीं, मना किया था गुरुजी ने। सारे बच्चे चुपचाप रहे बाहर ही, और अंदर जो भालू था वह हमला करने लगा। गुरुजी को लगा कि अब तो जान जाने वाली है। तब उन्होंने चौक उठाई और ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया, ममो देवना सम देव इच्छा, प्रबलम राजद्वारे राजकन्या, विप्र भालू भक्त। यानी कि राजद्वार पर राजकन्या पहुंची ही गई। जो उसका भाग्य था, जो लिखा हुआ था कि उसकी शादी जिससे होगी वह राजा से महाराजा, राजा से सम्राट बनेगा, वह पहुंच गई और एक गुरु को भालू खा गया। यानी कि मेरी इच्छा का नाश हो गया और उनकी इच्छा प्रबल रही। जीवन में जो होना है वह हो के रहेगा। पहली बात तो कहानी सिखाती है, और दूसरी बात सीख, अगर आपकी बुराई आप पर हावी हो गई तो आपका अंत निश्चित है। इसलिए बुराइयों को अपने ऊपर हावी मत होने दो। एक बार फिर से आपसे कहती हूँ कि कभी भी आप पे बुराई हावी हो तो उसको हावी मत होने दीजिए। आप अपने आप पर संयम बना कर रखें। आशा करती हूँ आपको हमारी ये कहानी आज की अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ, नई ऊर्जा के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे।